सो हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडीशाला बाय कुणाल। हेयर वी लर्न एंड राइज अप टुगेदर। जैसे कि आप सभी जानते हो, आज हमारा नरेशन का पार्ट 3 है, जिसमें हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन इम्परेटिव सेंटेंस, यानी कि हम किस तरह से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाते हैं, किन सेंटेंस की, इम्परेटिव सेंटेंसेस की। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। देखते हैं, अक्सर लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर या फिर मना करना, एडवाइस देना ऐसे भावों को प्रकट करता है। सिर्फ इसी बात को जानते हैं। लेकिन जो मेन पॉइंट है इम्परेटिव सेंटेंस का वो ये है कि दो सेंटेंस विच स्टार्ट्स विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, यानी कि ऐसे सेंटेंस जो कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, कौन सेंटेंस होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। दिस इज एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। इसके बाद की बात है कि आप जो बताते हो कि सोज, रिक्वेस्ट, ऑर्डर या फिर आप इसे कमांड भी लिखते हो कहीं पर, एडवाइस और फॉर बिड या फिर मना करना किसी को भी आप, ठीक है, वॉर्न नहीं, ठीक है। यानी कि ऐसे सेंटेंस जो कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं और जिनमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर डैश कमांड, एडवाइस, फॉरबिड, यानी कि फॉरबिड का मतलब होता है किसी चीज को मना करना, जिसकी हम सेकेंड फॉर्म बताते हैं फॉरबिड, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहला जो हमारा रूल आता है वह यह है कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि आरवी का जो सैड या फिर सैड टू होगा उसे आप किस में बदलोगे? हमारे इम्परेटिव सेंटेंस में जो आरवी का यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो सैड और सैड टू होगा वह सेंटेंस के बोध यानी सेंटेंस के कंक्लूजन के अकॉर्डिंग कई बार कई बातों में निर्भर करता है। यानी कि हम यहाँ पर सैड या सैड टू को कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला हमारा आता है रिक्वेस्टेड। हम सैड या सैड टू को इम्परेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच में रिक्वेस्टेड में तब बदलेंगे जब हमारे सेंटेंस में रिक्वेस्ट का भाव होगा। क्या होगा? रिक्वेस्ट का भाव होगा, यानी कि वहां पर हम किसी से विनम्र निवेदन करेंगे, ठीक है। वहां पर हम सेंटेंस की सैड या सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। अगला आता है हमारा ऑर्डर्ड या फिर जिसे हम बोलते हैं कमांडेड, यानी कि हम रिपोर्टिंग वर्ब के सैड या सैड टू को ऑर्डर्ड में तब बदलेंगे जब हमारा सेंटेंस आपको ऑर्डर का बोध कराएगा, यानी कि किसी आदेश का बोध कराएगा, जैसे कि क्लोज द डोर, ओपन द विंडो, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें आपको ऑर्डर का बोध आता है वहां पर आप सैड या सैड टू को ऑर्डर्ड या फिर कमांडेड में बदलेंगे। अगला आता है हमारा एडवाइज्ड, यानी कि ऐसे सेंटेंस जहां पर आपको ये लगेगा कि भैया आपको कोई एडवाइस दे रहा है। क्या कह रहा है? आपको कोई एडवाइस दे रहा है, वहां पर आप सैड या सैड टू को बदलोगे एडवाइज्ड में। एक जो बेसिक आपको एक डाउट होता है आपको एडवाइस की स्पेलिंग को लेकर, वो मैं क्लियर कर देता हूं। एक एडवाइस की स्पेलिंग होती है आपकी ADVICE, एक होती है हमारी ADVISE। ये दोनों ही होमोफोन्स हैं। क्या है? ये दोनों ही होमोफोन्स हैं और दोनों का ही मतलब होता है हमारा निवेदन। क्या होता है? फिर निवेदन नहीं, सॉरी, एडवाइस मतलब सलाह देना होता है। लेकिन सलाह और सलाह देना ये दोनों आपस में क्या है? बहुत ही अलग अलग चीजें हैं। एक नाउन है और एक हमारी क्या है? एक्शन वर्ब है, यानी कि हमारी मेन वर्ब है। तो जिस भी वर्ड में सी आता है, जिस भी वर्ड में सा को प्रोनाउंस करने के लिए सी का यूज करते हैं, दैट इज नोटिस एज नाउन। वह क्या होती है? वह नाउन होती है। क्या होती है? वह नाउन होती है। और जहां पर हम सा को प्रोनाउंस करने के लिए एस का यूज करते हैं वो हमारी हो जाती है मेन वर्ब। जैसे कि आपने देखा होगा कि प्रैक्टिस की भी दो स्पेलिंग होती हैं। क्या होती हैं? प्रैक्टिस की भी दो स्पेलिंग होती हैं, यानी कि पहली होती है हमारी PRACTICE और दूसरी होती है हमारी
TISE, यहाँ पर सी है यानी कि क्या है, ये नाउन है, अभ्यास। इसे आप बोलोगे सलाह, इसे आप बोलोगे सलाह देना, ठीक है। उसी तरह से प्रैक्टिस में जब सी लग जाएगा, ये हो जाएगा आपका अभ्यास। क्या हो जाएगा, ये आपकी नाउन होगी जो कि हो जाएगी अभ्यास। और उसी तरह से अगर मैं बात करूं एस की, जहां पर एस लगा होता है ये हमारी मेन वर्ब बन जाती है, इसका मतलब होता है अभ्यास करना, ठीक है। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से, जो कि आपको अक्सर कंफ्यूज करती है किसी भी स्पेलिंग को लेकर। ऐसा इन्हीं दो स्पेलिंग्स में नहीं है, काफ़ी स्पेलिंग्स में ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको वहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि हम कब कहीं पर सी यूज़ करेंगे और कब कहाँ पर एस यूज़ करेंगे। सी फॉर नाउन, एस फॉर मेन वर्ब, क्लियर। अगला देखिए, अगला इस लाइन में आता है हमारा सजेस्टेड, यानी कि जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच आपको किसी सजेशन का बोध कराएगी, तब आप वहां पर सैड या सैड टू को सजेस्टेड में बदलोगे। अच्छा, अगला क्या आता है हमारा फॉरबिड। क्या आता है हमारा, आता है फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है भैया मना करना। क्या करना, किसी चीज़ को मना कर देना। जैसे एक फादर हैं, उन्होंने अपने बच्चे को कहा डोंट प्ले आउटसाइड द होम, यानी कि घर के बाहर मत खेलो। या उनका कहने का मतलब क्या है, मना करने का भाव है। तो वहां आप क्या लगाओगे, सैड या सैड टू को बदल दोगे फॉरबिड में, और सेंटेंस को आप असर्टिव या फिर अफर्मेटिव के फॉर्म में सॉल्व करोगे वहां पर, ठीक है। वहां पर आप नॉट टू का प्रयोग नहीं करोगे, ठीक। अब आ जाते हैं हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद जो कि हमारा कंजंक्शन बनता है, उसे हम क्या लगाएंगे। हम इम्परेटिव सेंटेंस में जब भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो हम कंजंक्शन के तौर पर या तो टू लगाएंगे या फिर नॉट टू लगाएंगे। अब आप क्लियर कर लीजिए कहां पर आपको टू लगाना है, कहां पर आपको नॉट टू लगाना है। जब आपका सेंटेंस डोंट से स्टार्ट होगा, यहां पर मैं लिख देता हूं, जब आपका सेंटेंस डोंट से स्टार्ट होगा तब आपको नॉट टू लगाना है, क्योंकि कभी भी टू के बाद हमेशा क्या आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि टू प्लस मेन वर्ब आपका जो क्या होता है, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी एक कंप्लीट है। इसके बीच में भैया कोई नहीं आ सकता, इसके बीच में कोई भी नहीं आ सकता। परमात्मा भी उतारा है तो उसके बीच में नहीं आ सकते हैं। यानी कि अगर नॉट को भी जगह लेनी है तो भैया तो इसके पीछे ही आएंगे ये, नॉट टू प्लस ME1, ठीक है। तो आप कभी भी आप नॉट लगाओगे तो नॉट टू लिखोगे, टू नॉट कभी भी नहीं लिखोगे, ठीक है। अब अगला हमारा जो रूल आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, वह ये है कि हमें प्रोनाउन चेंज करना होता है, और अगला आता है हमें टेंस चेंज करना होता है। यह दोनों रूल बाकी पार्ट्स की तरह सेम एज यूजुअल सॉल्व होते हैं, यानी कि प्रोनाउन चेंज हम इसमें भी 123/सन के रूल से ही सॉल्व करेंगे। और बात आती है जब टेंस चेंज की, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है टोटल प्रेजेंट चेंज इनटू टोटल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट गोज टू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस गोज टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रिमेन्स नो चेंज। और जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं, यानी कि विल का वुड में, शैल का शुड में, कैन का कुड में, मे का माइट में, मस्ट नो चेंज, वुड नो चेंज, शुड नो चेंज, मस्ट नो चेंज, कैन का कुड और कुड नो चेंज, ठीक है। तो आपको टेंस चेंज जो मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, उसे आप जरूर एक बार रिवाइज में दिमाग में रखिएगा ताकि आपको सारे पार्ट्स अच्छे से क्लियर हो सके। और जिसने भी नहीं देखी है पार्ट 1 पार्ट 2, तो भाई देखो जाके, क्यों देर कर रहा हो, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स पर, जहाँ पर हम इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि किस तरह से हम इम्परेटिव स्पीच की डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। पहला देखिए क्या बोल रहा है, सी सैड ओपन द डोर। उसने कहा ओपन द डोर, ये क्या है, एक ऑर्डर है कि दरवाजा खोलो। तो शी ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। नेक्स्ट देखिए हमारा, द फादर सैड डोंट प्ले आउटसाइड। डोंट प्ले आउटसाइड, जब भी पापा कहते हैं कि बाहर मत खेलो, ये क्या होता है, एक ऑर्डर होता है। क्या होता है, ये ऑर्डर होता है कि बाहर मत खेलो। द फादर ऑर्डर्ड
नॉट टू। क्यों? क्योंकि यहाँ डोंट लगा है और डोंट में आपको सेंटेंस का जो कंजंक्शन बनता है वो नॉट टू बनेगा, क्योंकि टू नॉट हो नहीं सकता, क्योंकि टू के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहाँ पर बनेगा नॉट टू। नॉट टू प्ले आउटसाइड। अब आप इसी सेंटेंस को दूसरी तरीके से बना सकते थे कि आप यहाँ लिख देते द फादर फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब क्या होता है? मना करना। क्या करना? मना करना। तो मना करने के बाद आप यहाँ पर नॉट नहीं लगाओगे, बनेगा द फादर फॉरबिड टू प्ले आउटसाइड, यानी कि पापा ने बाहर खेलने से मना कर दिया। ठीक, अगला देखिए। द मदर सैड टू हर डॉटर गो एंड हैव सम बाथ। ऐसी बात है, वैसे मम्मी हमेशा लड़कों से कहती हैं कि जाओ और नहा लो, लेकिन यहाँ पर क्या है? डॉटर है, अच्छी बात है। द मदर सैड टू हर डॉटर, यानी कि गो एंड हैव सम बाथ। हैव सम बाथ, ये क्या है? ऑर्डर है। क्या है? ये भी क्या है? एक ऑर्डर है। द मदर ऑर्डर्ड हर डॉटर टू गो एंड हैव सम बाथ। अब यहाँ पर कुछ दिमागदार लोग इस हैव को हैड मत चेंज करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हैव है ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है। इसलिए आपको यहाँ पर हैव को हैड में चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर हैव को हैव ही रहने देंगे। ठीक है, अगला देखिए क्या बोल रहा है। द टीचर सैड डोंट थिंक टू मच, यानी कि टीचर ने कहा डोंट थिंक टू मच, यानी कि ज़्यादा मत सोचो। ये क्या है? एक एडवाइस है। ये किसी भी स्टूडेंट के लिए क्या है? एक एडवाइस है। तो हम इसके बदलेंगे द टीचर एडवाइज्ड। अब यहां डोंट लगा है, आप क्या लगाओगे? नॉट टू थिंक टू मच। अगला देखिए, मोहन प्लीज ब्रिंग दिस बुक शी सैड। अब यहां पर थोड़ा सा कुछ समझने वाली चीजें हैं, यहां पर दो तीन चीजें आपको समझने वाली हैं कि जब कभी भी आपका ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच के अंदर बंद हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं वोकेटिव केस, यानी कि ऐसा सेंटेंस हमारा कहलाता है वोकेटिव सेंटेंस। यानी कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इस तरह से बंद हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं वोकेटिव सेंटेंस। ठीक है, जब हम इसे इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो इस ऑब्जेक्ट हम बाहर एज्यूम कर लेते हैं और बाहर ही नोट करते हैं। क्या बोला इसने? मोहन प्लीज ब्रिंग दिस बुक। रिक्वेस्ट करी है क्योंकि यहाँ प्लीज लगा हुआ है, तो देखिए क्या करेंगे आप? सी रिक्वेस्टेड, आपका जो ऑब्जेक्ट है उसे आप बाहर बुला लीजिए। सी रिक्वेस्टेड मोहन टू ब्रिंग। अभी जो दिस है ये कैसे बदल जाएगा आपका? दैट बदल जाएगा ब्रिंग दैट बुक। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनसे आप समझ सकते हो कि किस तरह से आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच बदल सकते हो इंपरेटिव सेंटेंसेस की। ठीक है, चलिए तो हम लोग समझ लेते हैं कि लेट, हमारा ये लेट इंपरेटिव सेंटेंस में क्या रोल प्ले करता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे लेट का मतलब क्या होता है। जिस किसी भी सेंटेंस में लेट आता है उस सेंटेंस का एंड हम कैसे करते हैं? दो से। किससे? दो, यानी कि लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो। लेट हिम कम, उसे आने दो। लेट हिम गो, उसे जाने दो। लेट द विंडो रिमेन क्लोज, यानी कि विंडो को खुला रहने दो। ठीक है, अब ये लेट भी हमारा इंपरेटिव सेंटेंस में कई तरह के रोल प्ले करता है। यानी कि एक बार ये हमारा सबसे पहला जो हमारा काइंड बनता है लेट एज एन सजेशन, यानी कि एक बार जो हम सबसे पहला जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि जब हमारा लेट जो है एक सजेशन के रूप में आएगा। यानी कि कैसे आएगा आप समझिए, मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। राजू said to प्रीति कॉमा let us go to the cinema। राजू हमारा प्रीति से कहता है लेट अस गो टू द सिनेमा, यानी कि राजू प्रीति से कह रहा है चलो सिनेमा चलते हैं। राजू ने प्रीति को क्या दिया? एक सजेशन दिया कि चलिए हम सिनेमा चलते हैं। अब ये प्रीति वहां जाकर कबीर सिंह देखेगी क्या देखेगी मुझे को नहीं पता, ठीक है, लेकिन राजू ने प्रीति से कह दिया है कि चलिए सिनेमा चलते हैं। तो ये क्या है? सजेशन है। यानी कि यहाँ पर जो हमारा लेट यूज हो रहा है वो क्या दिखा रहा है? वो हमारा दिखा रहा है सजेशन को। कैसे दिखा रहा है? ये हमारा
सजेशन दिखा रहा है। ठीक, यह हमारा क्या दिखा रहा है? सजेशन दिखा रहा है। तो इसके हम किस रूल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, किन रूल से इसे हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, ये जान लेते हैं। चलिए, तो हमारा पहला रूल आता है आरवी के यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को हम किस में बदलेंगे। अब सजेशन का अगर शो कर रहा है तो हमें सीधी सी बात पता है कि हमने चौथे नंबर पर पढ़ा था सजेस्टेड, यानी कि हम सेड या सेड टू को किस में बदलेंगे, हम सजेस्टेड में बदलेंगे। ठीक है, अगला आता है हमारा, हम कंजंक्शन क्या लगाएंगे। तो जब हम कॉमा और कॉमा को हटाएंगे तो हम कंजंक्शन लगाएंगे दैट। क्या लगाएंगे? हम कंजंक्शन लगाएंगे दैट। अगला हमारा आता है प्रोनाउन चेंज, और फोर्थ आता है हमारा टेंस चेंज। प्रोनाउन चेंज आपका उसी तरह से करेंगे जैसा कि आप पहले वीडियो में आपने पढ़ा रखा है, यानी कि 1 2 3 सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू नो चेंज। भैया एन का मतलब है यहाँ पर नो चेंज, और कोई चेंज होता ही नहीं यहाँ पर थर्ड पर्सन प्रोनाउन, यानी कि किसी का नाम होगा या फिर थर्ड पर्सन ही सी इट दे होंगे तो इन पे आप चेंज नहीं करोगे, इन पे आपका कोई हक नहीं बनता है, यानी कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन विल नो चेंज, इन पे भैया कोई बस ही नहीं है आपका किसी भी तरह से। ठीक है, अगला आता है हमारा टेंस चेंज। टेंस चेंज आपने बिल्कुल आसान से याद रखा है, प्रेजेंट पास्ट में चेंज होता है, पास्ट का फर्स्ट यानी कि इंडेफिनिट चेंज होता है आपका परफेक्ट में, कॉन्टिन्यूस चेंज होता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, मस्ट नो चेंज, और कुड वुड शुड मस्ट ये कभी भी चेंज नहीं होते। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम इस पर। चलिए, तो हम लोग अब कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व कर लेते हैं लेट एज एन सजेशन पर बेस्ड। यानी कि सबसे पहला आता है हमारा ही सेड लेट अस गो टू द मूवी। अब प्रीति हट गई है, क्योंकि अगर प्रीति जाएंगी तो सीधे कबीर सिंह जाएंगी और कोई जाएंगी नहीं। वो सबसे पहले देखते हैं ही सेड। सेड हमारा कैसे बदलेगा? लेटस लगा है तो ये बदल जाएगा हमारा सजेस्टेड में। हमारा कंजंक्शन क्या आता है लेटस के लिए? दैट आता है। अब ये लेट हट जाएगा क्योंकि इस लेट का यहाँ पर कोई काम नहीं रह गया है, ये भैया बेकार का आदमी है, इसको हटा दो यहाँ पर। ठीक है, जब हमने सजेस्टेड लगा दिया यहाँ पर तो अब ये लेट बेकार का आदमी है, इसे हटा देते हैं। अब ये आता है अस। क्या है ये? अस है, जो कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। कौन सा? ऑब्जेक्टिव केस का। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमारा चेंज होता है सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, यानी कि ही के लिए जो अस की जगह पर काम करेगा। अस कैसा होता है? कैसा होता है? प्लूरल होता है, और थर्ड पर्सन का जो प्लूरल बनता है वो होता है दे। अगर उसका हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो हमारा बन जाएगा दैट दे। ठीक, बाकी ऐसे उतार दीजिए दैट दे। अब देखिए यहाँ पर सजेशन में एक बात आती है कि आपको दैट के बाद सब्जेक्ट लगाना है, किसके अकॉर्डिंग? जो आपको दिया है। उसके बाद आपकी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, जो कि है दैट दे शुड, यानी कि जो शुड है हमारा ये कांस्टेंट रहेगा। जब भी आप लेट एज एन सजेशन की बात करोगे तो आपका शुड यहाँ पर हमेशा कांस्टेंट रहेगा आपको, यानी कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आपको शुड का ही यूज़ करना है। दैट दे शुड गो द मूवी। अगला देखते हैं हम क्या बोल रहा है। द फादर सेड लेट अस गो फॉर अ वॉक। हर बार लेट अस इस तरह से नहीं लिखा जाता, शॉर्ट फॉर्म में इसे हम इस तरह से भी लिखते हैं, जिसे हम पढ़ते हैं लेट्स। क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं लेट्स। तो ये भी हमारा लेटस ही होता है, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, यहाँ पर करते हैं द फादर, ये हमारा सेट बदल जाएगा सजेस्टेड में। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को जब हम हटाएंगे तो लगाएंगे दैट। लेट का कोई यूज़ नहीं रहा। अस की जगह पे जब आप थर्ड पर्सन फादर के लिए जाओगे तो आप लगाओगे यहाँ पर दे। हेल्पिंग वर्ब आपकी शुड कांस्टेंट है यहाँ पर, और शुड के बाद आपका फर्स्ट फॉर्म ही आता है, तो आप ये पूरा सेंटेंस ऐसे उतार दोगे, गो फॉर ए वॉक। अगला देखिए, आई सेड टू दीपा लेट अस बाय अ न्यू कार। अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि बाकी टीचर क्या करते हैं आपको याद करा देते हैं कि कभी भी सेंटेंस भैया या लेट अस आए आप आंख बंद करके दैट दे शुड लगा देना। सेंटेंस एग्जाम में ये आ जाता है, बच्चा दैट दे शुड उठा के लगा देता है और मार्क्स उसके कट जाते हैं। क्यों कटते हैं?
वहाँ पर मैंने बता दिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने कहा था कि ये जो अस है हर जगह पर, ये प्रोनाउन चेंज के रूल के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। आप यहाँ पर ये दैट दे शुड लिखा हुआ है ना, इसे कभी याद मत कर लीजिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम यानी कि 10 to 8 टाइम्स में आपको यही देखने को मिलेगा, लेकिन कभी से आप याद मत करिए। आप सिर्फ इसको याद करिए कि आपका जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आती है वो शुड आती है। प्रोनाउन हर बार दे आएगा, इसका किसी ने ठेका नहीं लिया। यहाँ पर देखिएगा आप, आई सेड टू दीपा लेट अस बाय अ न्यू कार। इसने बोला आई, सेड टू हमारा इसमें बदल जाएगा, सजेस्टेड बदल जाएगा। आई सजेस्टेड दीपा, कंजंक्शन क्या लगेगा, दैट लगेगा। अब देखो ध्यान से, अस क्या लिखा हुआ है, अस। ये अस क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई, जो कि क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो इसका जो हमारा यहाँ पर आएगा वो भी क्या आएगा, दैट क्या आएगा, वी बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक आई तो ये हो गया एक पर्सन, दीपा हमारी सेकेंड पर्सन, और दो लोग में जब आप फर्स्ट पर्सन में बात करोगे आपको आना पड़ेगा यहाँ पर वी। समझे आप। हेल्पिंग वर्ब आपकी शुड कांस्टेंट रहेगी। फिर आपका आ जाएगा बाय आ न्यू कार। अब जिन बच्चों को ये चीज़ हजम नहीं हो रही है कि उनके टीचर की बात गलत कैसे हो गई, यहाँ पर दैट दे शुड क्यों नहीं आया, तो आप इसे एक बार पढ़ के देखिए। आई सजेस्टेड दीपा दैट वी शुड बाय अ न्यू कार, यानी कि मैंने दीपा से एक सजेशन दिया कि हमें एक न्यू कार ले लेनी चाहिए। अब आपके अकॉर्डिंग क्या बनता, आई सजेस्टेड दीपा दैट दे शुड बाय अ न्यू कार, यानी कि उन्हें एक कार लेनी चाहिए। हमने दीपा को बताया कि उन्हें कार लेनी चाहिए। थर्ड पर्सन प्रोनाउन की बात हम क्यों करेंगे भाई, यहाँ पर आई के लिए क्या आ जाएगा, वी आएगा, इसलिए क्योंकि इसीलिए यहाँ पर ये क्या है, एक अपने आप में एक एक्सेप्शन है। यहाँ पर दैट दे शुड फॉलो नहीं होता है, यहाँ पर वी आएगा। ठीक है, अगला देखिए, सी सेड टू हर फ्रेंड वाई नॉट स्टे हेयर। अब यहाँ पर लेट अस है ही नहीं, गायब है। यहाँ पर इस सेंटेंस में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है कि लेट अस यहाँ पर है ही नहीं, लेकिन सेंटेंस वही है जो कि सजेशन का भाव उपयोग कर रहा है। और यहाँ पर जो लेट अस का रोल प्ले कर रहा है वो क्या है, वाई है। क्या है ये, वाई नॉट हमारा क्या है, पूरा लेट अस का रोल प्ले कर रहा है। तो आप यहाँ क्या करोगे, सी सजेस्टेड हर फ्रेंड दैट। अब यहां पर आप दैट लगा सकते हो, दैट के बाद दे लगा सकते हो, क्योंकि यहां पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या है आपका, शी है। शी क्या है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के लिए आप दो लोग में बात करोगे तो आप दे ही लगाओगे। दैट दे शुड स्टे। अब भैया हेयर है ना, तो ये किस में जाता है, देयर में जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स रहे जो कि लेट एज एन सजेशन को शो करते हैं। अब हम अगला पढ़ते हैं, लेट एज एन रिक्वेस्ट। ठीक है, तो सब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे मैं इरेज करता हूं। तो हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग को पढ़ते हैं, लेट एज ए रिक्वेस्ट। कि जब हमारा लेट एक रिक्वेस्ट को शो करेगा। अब कैसे शो करेगा, एक एग्जांपल एक समझ लेते हैं हम। रिपोर्टेड स्पीच ऐसे आपको मैं बोलूं, आई सेड टू फादर लेट मी बाय अ फोन। यानी कि मैंने अपने पापा से कहा, आई सेड टू फादर लेट मी बाय अ फोन, कि मुझे एक फ़ोन ले दीजिए। ये क्या है, एक रिक्वेस्ट है। ये क्या है, एक रिक्वेस्ट है। तो जब हम ऐसे सेंटेंस में लेट को चेंज करने की बात करेंगे तो कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे और इस सेंटेंस की डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाएंगे। ठीक है, तो रूल्स पर आते हैं हम आर वी सेड या सेड टू को बदलेंगे यहाँ पर रिक्वेस्टेड में। अब यह बात आपको बड़े आसानी से हजम हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पर रिक्वेस्ट का भाव है, तो आप सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में ही बदलोगे। अगला आता है हमारा कॉमा इनवर्टेड कॉमा। कंजंक्शन को हटाने पर आप कंजंक्शन लगाओगे टू। ये बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है, यहाँ पर आप दैट नहीं लगाओगे, यहाँ पर आपको क्या लगाना है, टू लगाना है। ठीक है, अगला आता है आपका प्रोनाउन चेंज, जो कि मैंने आपको बता रखा है 1 2 3 सन। नेक्स्ट आपका है टेंस चेंज, जो कि एज यूजुअल हम फॉलो करेंगे। तो आ जाते हैं हम इनके कुछ एग्जांपल्स पर और समझ लेते हैं लेट एज ए रिक्वेस्ट को हम किस तरह से डायरेक्ट स्पीच में से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं।
चलिए तो हम कुछ एग्जाम्पल को समझ लेते हैं लेट एज ए रिक्वेस्ट को समझने के लिए। सबसे पहले आता है हमारा रवि सेड टू मैनेजर लेट मी गो होम नाउ। अब ये रवि कोई एम्प्लॉय होगा, अपने मैनेजर से कह रहा है लेट मी गो होम नाउ, कि भैया मुझे अब घर जाने दो। ठीक है, समझते हैं रवि सेड या सेड टू हमारा कैसे बदलता है रिक्वेस्टेड में, मैनेजर कंजंक्शन क्या लगेगा, दैट नहीं, दैट नहीं लगेगा, यहाँ पर टू लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है जब रिक्वेस्ट ऑर्डर आएगा तो आप कंजंक्शन क्या लगाओगे, टू लगाओगे। सिर्फ सजेस्टेड में आप कंजंक्शन दैट लगाओगे। मैनेजर टू गो होम देन। ठीक है, अगला देखिए द चाइल्ड सेड टू हर मदर लेट मी प्ले आउटसाइड। एक बच्चा अपनी मम्मी से कह रहा है कि मुझे बाहर खेलने दीजिए। अभी मम्मी मना करेगी, क्यों मना करेगी, कोरोना वायरस चल रहा है, बाहर नहीं जाने का। ठीक है, समझो द चाइल्ड सेड या सेड टू किसमें बदलेगा, रिक्वेस्टेड बदलेगा भैया, बच्चा है अपनी मम्मी से रिक्वेस्ट ही कर सकता है। हर मदर यहां पर क्या लगेगा, टू, क्यों, दैट सिर्फ सजेशन के लिए, टू लेट। अब देखो इन सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं, या तो यहाँ पे आप टू के बाद लेट हिम लगा दो, और इस तरह से, मतलब या तो आप यहाँ पर टू के बाद लेट हिम गो होम देन लिखो, या फिर आप डायरेक्ट गो होम देन लिखो, कोई भी मतलब फ़र्क नहीं समझ में आता। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो टू लेट हिम। अब चाइल्ड के लिए मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ हिम, तो आप मेरे को गलत ना समझिएगा, आप यहाँ पर हर भी यूज़ कर सकते हो, वो लड़की भी हो सकती है, वो लड़का भी हो सकता है, तो आप यहाँ पर हर भी लगा सकते हो। ठीक है, टू लेट हिम डैश हर प्ले आउटसाइड। हमारा अगला एग्जाम्पल है एक्सेप्शन। क्या बोल रहा है, द गर्ल सेड कुड यू प्लीज राइट अ लेटर। अब यहाँ पर जो कुड है इसे बच्चे इंटरोगेटिव टोन समझ लेते हैं और इसे इंटरोगेटिव की तरह बदल देते हैं, लेकिन ये जो कुड है भैया, ये कुड इंटरोगेटिव टोन नहीं बता रहा है, ये आपको रिक्वेस्ट बता रहा है, हम्बल बिहेवियर बता रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट बता रहा है। यानी कि कुड यहाँ पर किसका यूज़ कर रहा है, लेट एज ए रिक्वेस्ट का यूज़ या फिर रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो इसे हम उसी तरह चेंज करेंगे, द गर्ल रिक्वेस्टेड टू प्लीज राइट अ लेटर। अब यहां पर आएगा टू, प्लीज आपका हट जाएगा, क्यों, रिक्वेस्ट है, प्लीज आप यहां पर हटा दोगे, टू राइट अ लेटर। ठीक, अगला देखिए द सर्वेंट सेड वुड यू हेल्प मी। ये भी क्या है, आपका एक्सेप्शन है। यहाँ पर जिस तरह से कुड लेट एज ए रिक्वेस्ट का यूज रोल प्ले करता है, उसी तरह से वुड भी आपका लेट एज ए रिक्वेस्ट का रोल प्ले करता है। आपको अगर डिस्क्राइब करना है कि कहाँ पर कुड लेट एज रिक्वेस्ट का रोल प्ले कर रहा है और कहाँ पर इंटरोगेटिव का रोल प्ले कर रहा है, तो आपको ध्यान देना होगा कुड के बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। क्वेश्चन मार्क नहीं मिलता है तो आप इस तरह चेंज करोगे, क्वेश्चन मार्क मिलेगा तो आप इंटरोगेटिव की तरह चेंज करोगे। इसे देख लेते हैं, द सर्वेंट requested to help him। ठीक, तो हमारा अगला आर्टिकल समझते हैं लेट एज एन ऑर्डर को। ठीक है, और फिर उसके एग्जांपल्स पे आएंगे हम। तो हम लोग समझ लेते हैं अपना थर्ड आर्टिकल लेट एज एन ऑर्डर। सी आर्टिकल हमारा लेट एज एन ऑर्डर। अगर मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं तो मैं कह सकता हूं द फादर सेड क्लोज, या फिर लेट हिम गो। पापा कहते हैं, यानी कि पापा कहे थे लेट हिम गो, यानी कि उसे जाने दो। ये क्या है, ऑर्डर है।
क्या है, ऑर्डर है। यहाँ पर लेट जो है हमारा ऑर्डर के यूज़ पर ऑर्डर के रोल प्ले कर रहा है। तो समझते हैं इसे हम किस तरह से, किन रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। पहला हमारा आता है आरवी, यानी कि सेड या सेट टू। हमारा सेड या सेट टू लेट एज एन ऑर्डर के लिए बदलता है ऑर्डर्ड में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लेट क्या कर रहा है, ऑर्डर का रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ एक सेंटेंस हमारा ऑर्डर को शो कर रहा होगा, इसलिए हम यहाँ पर सेट या सेट टू को ऑर्डर में बदलेंगे। अगला आता है हमारा कंजंक्शन। हम जो कंजंक्शन लगाएंगे वो लगेगा हमारा टू, ठीक है। अगला आता है हमारा प्रोनाउन चेंज, जो कि एज यूजुअल हमारा 1 2 3 बाई साइन चलेगा। टेंस चेंज जो हमारा होगा वो एज यूजुअल चलेगा, जैसा कि हम लोगों ने अब तक पढ़ रखा है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स सॉल्व कर लेते हैं इससे रिलेटेड हम। चलिए तो इन एग्जांपल्स को हम समझ लेते हैं लेट एन एज एन ऑर्डर को समझने के लिए। देखिए क्या बोल रहा है, द मैनेजर सेड टू हिज असिस्टेंट्स लेट द कस्टमर इन, यानी कि द मैनेजर, अब हमारा सेट या सेट टू किसमें बदलेगा, ऑर्डर में बदलेगा। ऑर्डर्ड हिज असिस्टेंट। अब यहां पर कनेक्शन क्या लगेगा, टू लगेगा। लेट द कस्टमर इन, ठीक। सेकेंड देखिए, द फादर सेड लेट हिम गो। सेड कितने में देगा, हमारा ऑर्डर में बदल जाएगा टू लेट हिम गो, ठीक है। तो आपने समझ लिया होगा कि किस तरह से हम लेट एज एन ऑर्डर को भी चेंज कर सकते हैं हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बस इतना सा था इस वाली वीडियो के लिए। अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में।